दोस्तों नमस्कार। 12,460 शिक्षक भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में आवेदन किया था, क्योंकि कल जो काउंसलिंग हुई है उसमें बहुत सारी सीटें रिक्त रह गई हैं। बहुत कम लोग काउंसलिंग में पहुंचे हैं, तो जिनकी मेरिट को ठीक ठाक है उनके चयन होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसलिए यह वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। हम आपको बता दें कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। 12,460/6470 अवशेष शिक्षक भर्ती 2016, आधा दर्जन जिलों से अनियमितताओं की खबरें। और पहली काउंसलिंग के बाद बचेंगे 3,000 से लेकर 4,000 पद। होगी दूसरी काउंसलिंग, और दूसरे काउंसलिंग में स्टेट वाइज मेरिट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी लखनऊ रवाना हो गए हैं। आज अधिकारियों का घेराव करेंगे। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में 12,460 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। 2017-2018 में इसकी काउंसलिंग कराई गई थी। उसके बाद में जब कुछ पद भर गए, आधे ही काउंसलिंग को रोक दिया गया और कहा गया कि जो अब अवशेष पद बचे हैं, अब जिलों में 0 सीटें बची हैं, इसलिए हम नियुक्ति नहीं कर सकते। विवश होकर लोग कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद उन्हें 31 अक्टूबर 2023 को पुनः नियुक्ति का आर्डर मिला और उसके बाद शेड्यूल जारी किया गया। इस शेड्यूल्स में जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। 27 तारीख को कट ऑफ जारी करना था और 29 को अभिलेख परीक्षण तथा काउंसलिंग कराना था। 30 को नियुक्ति पत्र देना था। तो कल काउंसलिंग कराई गई और काउंसलिंग की जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं हैं। हम आपको बता दें, कई जिलों से अनियमितताओं की खबरें आई हैं और इन खबरों के मुताबिक सरकार ने हस्तक्षेप भी किया है, लेकिन अभी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और खुश नहीं है, जिसको लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। हम आपको बता दें, कल मथुरा, कासगंज, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ऐसे कुछ आधा दर्जन जिले हैं जहां अधिकारी अनियमितता कर रहे थे, लोगों को काउंसलिंग कराने से रोक रहे थे, नीचे वाले मेरिट को उसमें प्रवेश दिला रहे थे। ऐसी खबरें आई हैं। कासगंज में तो यहाँ तक खबरें आई हैं कि विकलांग सर्टिफिकेट भी डुप्लीकेट बनवा कर लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो हम बता दें, शासन ने हस्तक्षेप भी किया है और शासन ने सिरे से इसे नकार दिया है कि कोई अनियमितता हुई है। अब रह गई बात काउंसलिंग की, तो कल जो काउंसलिंग हुई उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि एक लोगों के साथ काउंसलिंग कराने 4-4, 3-3 लोग पहुंचे। अभ्यर्थी इनकी संख्या देखकर घबरा गए, क्योंकि इनको लगा कि सीटों से अधिक लोग काउंसलिंग कराने चले आए हैं। लेकिन जब काउंसलिंग समाप्त हुई और जब डेटा इकट्ठा होने लगा तो पता चला कि बहुत कम लोगों ने ही काउंसलिंग कराया है, यानी 2,000 के आसपास लोगों ने काउंसलिंग कराया। इसलिए 4,000 से अधिक पद बच रहे हैं, जिसके लिए दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब दूसरी काउंसलिंग दूसरी तरह कराने के लिए अभ्यर्थी अड़ गए हैं। उनका कहना है कि सेकंड काउंसलिंग में सभी लोग जो यूपी मेरिट बनवाओ, जिसको जो जनपद मिलेगा अपनी भाग्य से वहाँ वो जाएगा, ताकि सबको नौकरी मिल जाएगी, किसी को उलझन नहीं होगी। ऐसा ट्वीट लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिलों की काउंसलिंग से लोग आजीज आ गए हैं। वहाँ भारी अनियमितताएं हो रही हैं और 1, 2, 3, 4 नहीं 5-5 काउंसलिंग कराने के बाद ही पद भरे जा सकेंगे। इसलिए अभ्यर्थी बहुत घबराए हुए हैं। आज सचिव का घेराव करने के लिए भारी संख्या में लखनऊ लोग पहुंच गए हैं और स्टेट वाइज काउंसलिंग कराने के दबाव को लेकर के लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले 16,000 कुछ जब वैकेंसी निकली थी तो ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराई गई थी और स्टेट वाइज मेरिट बनवाई गई थी, जिसमें लोगों को दिक्कतें नहीं करनी पड़ी थी। उसी चीज़ को दोहराने के लिए अभ्यर्थी अड़ गए हैं और लखनऊ में घेरा डालने का मन बना लिया है। शायद आज कुछ लोग पहुंच भी गए हैं। फिर आगे लोग क्या कहते हैं कि काउंसलिंग में कितने पद बचे हैं, इसको भी हम आपको बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुल 12,460 सीटों में से 7470 सीट अवशेष बची थी और कल यानी 29 तारीख के काउंसलिंग में केवल 2,000 ही लोग पहुंचे हैं पूरे यूपी में। सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होनी चाहिए। लगभग 4,000 पद खाली रहे हैं और खाली मेरिट बहुत नीचे आने की उम्मीद है और सेकंड काउंसलिंग में जिला वरीयता नहीं दी जाती और 16,448 भर्ती में यही हुआ था, सबके लिए ओपन था। तो 12,460 में सेकंड में ओपन टू ऑल होना चाहिए। इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। अभ्यर्थी लोग इस पर मंथन कर रहे हैं और ओपन काउंसलिंग कराने के लिए लोग जुट गए हैं, जिससे कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्दी निपट जाए और न्यूनतम मेरिट वाले भी इसमें शामिल हो जाएं। इसको लेकर भारी संख्या में लोग मंथन कर रहे हैं। आज लखनऊ में
प्रताप सिंह बघेल जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सचिव हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम लोगों ने बना लिया है। और हम आपको बता दें कि वेटिंग में अब तक जो बात आई है वेटिंग लिस्ट की, उसमें भी लोग भारी संख्या में अपने को मान रहे हैं कि हम होंगे और उसमें हमारी काउंसलिंग होगी। और SCRT से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। कल काउंसलिंग के बाद सचिव साहब की तरफ से सीटों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद। इनका कहना है कि कल तक जो खाली सीटें हैं उसकी जानकारी सचिव को मिल जाएगी और उसके बाद वो ओपन टू ऑल काउंसलिंग कर देंगे और स्टेट वाइज काउंसलिंग कर देंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा कहना है वर्धा क्लासेज का, और वर्धा क्लासेज ने ट्वीट करके यह लिखा है। आगे हम बता रहे हैं आपको कि ओपन काउंसलिंग कराने के लिए लोग लखनऊ रवाना होने के लिए आह्वान कर रहे हैं और भारी संख्या में अधिकारियों से मिल करके इस मामले को जल्दी निपटाने के लिए लोग प्रयत्नशील हो गए हैं। हम आपको बता दें कि दूसरा पक्ष मदर लिस्ट का है। मदर लिस्ट कुछ कुछ जिलों में नहीं पहुंच पाई हैं। गृह जनपद मेरिट डाउन। सेकंड काउंसलिंग के लिए आप लोग किसी का इंतज़ार न करें, स्वयं बैग उठाएं और बैग में केवल कपड़े रखें, कंबल रखें और रवाना हो जाएं। SCRT शिक्षा निदेशालय निषादगंज पहुंचे। द्वितीय काउंसलिंग के लिए अपना ज्ञापन सचिव श्रीमान प्रताप सिंह बघेल जी को दें। उसके साथ साथ अपने जनपद के सांसद और विधायक से भी फ़ोन कराएं और कार्य करें। द्वितीय काउंसलिंग का दबाव अभी से नहीं बनेगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। अतः जितने भी आवेदक हैं सभी लोग लखनऊ पहुंचकर द्वितीय काउंसलिंग में गृह जनपद के आवेदकों को काउंसलिंग करने के संबंध में अपना ज्ञापन दें। इस तरह से लोग आह्वान कर रहे हैं, यानी कि पहले की जो गलती हुई है और उनके साथ जो धोखा हुआ है उससे लोग सीख ले लिए हैं और अब कोई कोर कसर काउंसलिंग में नहीं छोड़वाना चाहते और पूरी भर्ती करवाने के लिए लोग शासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते थे, वीडियो का यही सार था कि आप लोग इसमें सक्रिय हो जाइए। जिनके कुछ मेरिट ठीक ठाक हैं और न्यूनतम मेरिट आने तक उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि कुछ दूसरी भर्ती में भी लोग शामिल हो गए थे और वहाँ भी नियुक्ति हो गई है, तो बहुत सारी सीटें बचेंगी और इसमें जो न्यूनतम मेरिट वाले हैं उनका भी सिलेक्शन होने वाला है। तो यह भर्ती आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सूचना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हम ताज़ा अपडेट देते रहें। रोज़ का रोज़ अपडेट आपको मिलने वाला है और आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा, क्योंकि अब जब अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं तो नीचे से मेरिट डाउन करना पड़ेगा, कट ऑफ को गिराना पड़ेगा। और अब स्टेट वाइज अगर मेरिट बनती है, स्टेट वाइज काउंसलिंग शुरू होती है, दूसरी काउंसलिंग, तो निश्चित 1 ही और 2 बार में लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद।